रूस को तबाह करेगी फ्लेमिंगो FP5, यूक्रेन की क्रूज मिसाइल का कोहराम। जरा इन तस्वीरों और वीडियो को देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की अब तक की सबसे घातक क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो FP5 है, जो रूस में 3000 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करेगी। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्लेमिंगो FP5 क्रूज मिसाइल से रूस के तेल ठिकानों पर हमले के आदेश दे दिए। पिछले 3 हफ्तों में ये देखा गया है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के बेहद अंदरूनी इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं, जिसकी वजह से रूस के तेल रिफाइनरी, हथियार डिपो को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे वक्त में यूक्रेन की नई क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो FP5 रूस के लिए काल बनने जा रही है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल यूक्रेन की बढ़ती सैन्य ताकत और स्वदेशी हथियार निर्माण का प्रतीक है। ये रूस के लिए एक बड़ा खतरा है। ये रूस की मजबूत हवाई रक्षा और जवाबी मिसाइलें युद्ध को और खतरनाक बना सकती है। फ्लेमिंगो एक अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे यूक्रेन की फायर पॉइंट कंपनी ने बनाया है। इसके डिजाइन में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और ब्रिटेन की कंपनी मिलानियन ग्रुप की FP5 मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। इस मिसाइल के जरिए यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों, तेल डिपो, क्रेमलिन, Su-57 लड़ाकू विमानों, Tu-95 बम वर्षक विमानों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने जा रहा है। जरा इसकी खासियतों पर एक बार फिर से नजर डालिए। फ्लेमिंगो FP5 क्रूज मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर, यानी ये मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और रूस के सुदूर साइबेरिया तक हमला कर सकती है। वॉरहेड 1150 किलोग्राम यानी 1.15 टन के विस्फोटकों से लैस है, जो बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट कर सकता है। अगर वजन और आकार की बात करें तो इसका कुल वजन 6 टन, पंखों का फैलाव 6 मीटर है। इसकी गति यानी 850 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। अधिकतम 950 किलोमीटर तक जा सकती है। इसके नेविगेशन में INS, GPS और CRPA यानी एंटी जैमिंग सिस्टम है, जो रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को चकमा दे सकता है। यूक्रेन का दावा है कि इस क्रूज मिसाइल को सिर्फ 9 महीने में बनाया गया है, जिसका युद्ध क्षेत्र में पहला सफल परीक्षण हो चुका है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन नेटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने यूक्रेन को इशारा कर दिया है कि रूस के बेहद महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला शुरू कर दो। अब आप ट्रंप का डबल गेम देखिए। रूस को हराने के लिए ट्रंप ने नेटो के पैसों को यूक्रेन में झोंकना शुरू कर दिया है। नेटो के सदस्य देश नीदरलैंड ने भी यूक्रेन जंग में करोड़ों डॉलर फूंकना शुरू कर दिया है। खबर है कि नेटो देश मिलकर यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार देने जा रहे हैं, ताकि रूस को जंग में हराया जा सके। फिलहाल नेटो के सदस्य देशों में से एक नीदरलैंड ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए 500 मिलियन यूरो यानी लगभग 4500 करोड़ रुपए देगा। नीदरलैंड पहला नेटो देश है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद यूक्रेन को अमेरिकी हथियार देने के लिए नए नियम को अपनाया है। 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े हमले के बाद से अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है। सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि पैसों और हथियारों में भी। 12 मार्च 2025 तक अमेरिका यूक्रेन को 66.9 अरब डॉलर यानी 5,86,746 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दे चुका है, जिसमें आधुनिक हथियार, गोला बारूद, ट्रेनिंग और जंग के मैदान में रियल टाइम इंटेलिजेंस शामिल है। कुल मिलाकर अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए अब तक 5 बड़े सहायता पैकेज पास किए हैं, जिनकी कुल रकम 175 अरब डॉलर यानी 15,34,720 करोड़ रुपए है। इनमें से 128 अरब डॉलर यानी 11,22,653 करोड़ रुपए सीधे यूक्रेन सरकार को दिए गए हैं। सिर्फ जंग के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी। यूक्रेन को सिर्फ अमेरिका ही नहीं,
बल्कि करीब 50 सहयोगी और साझेदार देश भी हथियार भेज चुके हैं। इन सब की सामूहिक मदद में शामिल है 10 लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS, 178 लंबी दूरी की तोपें, लगभग 1 लाख गोले, करीब 2.5 लाख एंटी टैंक हथियार, 359 टैंक, 629 बख्तरबंद गाड़ियां और लड़ाकू वाहन, 8,214 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलें और 88 हथियारबंद ड्रोन। Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом, справедливом, долгосрочном урегулировании. जो हालात बन रहे हैं उसके मुताबिक अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव, सुमी, कीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय और नेटो देशों को टारगेट करके कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यूरोपीय यूनियन और नेटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर लिया तो फिर रूस को काबू में करना आसान हो जाएगा। जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी है।